नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा और बुलेटिन में आज बात करेंगे योगी राज में कानून राज की। यूपी का गोरखपुर जिला आजकल सुर्खियों में है। हत्या, दुष्कर्म के 111 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाकर गोरखपुर के अभियोजकों ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। मुकदमों की मॉनिटरिंग और प्रभावी पैरवी के दम पर गोरखपुर पुलिस आजीवन कारावास की सजा दिलाने में प्रदेश के बड़े जिलों लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी से भी आगे निकल गई। 1 जनवरी 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक 45 मुकदमों में 111 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। बता दें कि ऑपरेशन शिकंजा के तहत 1 जनवरी 2022 से 31 अक्टूबर तक कोर्ट में 209 मुकदमों में 359 लोगों को सजा सुनाई गई, जिसमें हत्या, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के 45 मुकदमों के 111 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। इसके अलावा एक मुकदमे में 20 साल, 32 मुकदमे के 48 अपराधियों को 10 साल, 21 मामले में 44 अपराधियों को 7 साल और 110 मुकदमों में 155 आरोपियों को 7 साल से कम की सजा हुई है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि गोरखपुर में कितने अपराधियों को कितने साल की सजा हुई है। सबसे पहले बात करते हैं आजीवन कारावास। 111 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। अपराधियों को सजा दिलाकर सरकार ने एक नई मिसाल पेश की है। जी हां, योगी सरकार ने नई मिसाल पेश की है। बीते 10 महीने में 110 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। 111 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 20 साल से अधिक की सजा का एक अपराधी है जिसको 20 साल से अधिक की सजा सुनाई गई। इसके अलावा 48 अपराधियों को 10 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं 44 अपराधियों को 7 साल की सजा सुनाई गई है। गोरखपुर की बात कर रहे हैं हम। गोरखपुर जिले में अपराधियों पर यह कार्रवाई हुई, उनको सजा सुनाई गई। 155 अपराधियों को 7 साल से कम की सजा सुनाई गई है। वहीं मेरठ में बात करें तो मेरठ में 19 अपराधियों को यह सजा सुनाई गई है। वहीं प्रयागराज जिले की बात करें तो प्रयागराज में 28 अपराधियों पर कार्रवाई हुई, उनको सजा दिलाई गई है। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में 19 अपराधियों पर कार्रवाई हुई है, उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वाराणसी जिले में 27 अपराधियों पर कार्रवाई हुई है, उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा लखनऊ की बात करें तो 24 अपराधियों पर यह कार्रवाई हुई, उनको सजा सुनाई गई है। आगरा की बात करें तो आगरा में भी 26 अपराधियों पर यह कार्रवाई हुई, उनको सजा सुनाई गई है। कानपुर की बात करें तो 27 अपराधियों पर कार्रवाई की है पुलिस ने। 27 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनको सजा सुनाई गई है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं गोरखपुर से बीडी मिश्रा, एसपीओ हैं, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे संवाददाता आशीष शाही भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में। मिश्रा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। गोरखपुर जो जिला है वो नंबर 1 बना है अपराधियों को सजा दिलाने में। पीठ थपथपा रही है सरकार की क्राइम रेट उसने यूपी में कम किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, जनपद गोरखपुर अंतर्गत एसएसपी महोदय के द्वारा जो अपने संरक्षण में, अपने नेतृत्व में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए टीम वर्क के तरीके से कार्य किया गया, उस कार्य के बाद यहाँ का जो अभियोजन विभाग है उनके एसपीओज और जो हमारे एडीसी महोदय हैं, इन सारे लोगों ने कोर्ट पर बड़ी प्रभावी ढंग से पैरवी की, जिसका परिणाम आपको ये समक्ष दिखाई दे रहा है। और उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि विभिन्न समीक्षा बैठकों में माननीय मुख्यमंत्री जी या उच्च अधिकारी के स्पष्ट निर्देश हैं कि अपराधियों के प्रति किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाएगी और प्रत्येक अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अधिकतम जो दंड है उस दंड से उन्हें दंडित किया जाए। उसी क्रम में ये पूरी कवायद की गई और जिसका ये परिणाम आपको इतने व्यापक स्तर पे अपराधियों के विरुद्ध आजीवन कारावास के रूप में सामने आया है। जी
मिश्रा जी, बड़ी कार्रवाई हुई है, ये बड़ी सफलता योगी सरकार को मिली है। तो इसमें जो योगी सरकार ने जब सत्ता में आए थे, उन्होंने ताबड़तोड़ अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाए, चाहे ऑपरेशन लंगड़ा की बात करें, हम ऑपरेशन शिकंजा की बात करें, और भी कई ऑपरेशन उन्होंने चलाए। तो इन ऑपरेशन के जरिए कितनी सफलता पुलिस के हाथ लगी है? इस सफलता की बात करें तो हम पुलिस को इन ऑपरेशन के जरिए अपराधियों तक पहुंचने में कितनी सफलता मिली है? आपका इस पर क्या कहना है? मैं मैडम इसमें क्या आपको बहुत बड़ा फिगर बता दूं जी कि क्राइम के संबंध में पूरे उत्तर प्रदेश में जी बिल्कुल जो स्थिति बनी है वो आपके समक्ष है। जी जनपद गोरखपुर के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो आप ये फिगर देख रही हैं आजीवन कारावास, उसके अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के संबंध में उनके दंड की व्यवस्था, उनको जो सजाएं मिली, उसके अतिरिक्त सबसे बड़ा विषय वस्तु है अकेले जनपद गोरखपुर ने एनएसए के अंतर्गत 22 गंभीर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी, उन 22 मामलों में राज्य परामर्शदात्री समिति, ऑनरेबल हाई कोर्ट की जो उच्च श्रेणी की परामर्शदात्री समिति होती है, उनके द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट की बोर्ड द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित किया गया है कि 22 की 22 कार्रवाई विधिपूर्ण है, लीगल है, और इनके विरुद्ध जो एनएसए की कार्रवाई की गई है वो पूरी तरह से विधिसम्मत है। वो 22 लोग के ऊपर एनएसए का जो मैसेज गया जनता के बीच में कि हम अगर लोक व्यवस्था को प्रभावित करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो यही हश्र हमारा होगा। और आप देख सकती हैं उसके परिणाम स्वरूप पूरी तरीके से अपराध पर, संगठित अपराध पर व्यापक स्तर पर अंकुश लगा हुआ है। जी आशीष, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है? योगी सरकार तो कह रही है कि उन्होंने यूपी में क्राइम रेट कम किया है और अपराधियों को सजा दिलाने में नंबर 1 रहा है यूपी। गोरखपुर की बात करें तो वहां भी 111 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या कहती है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से गोरखपुर में अगर अपराध देखा जाए तो अपराध काफी कम हुआ है, और तेज तर्रार जो गोरखपुर के अधिकारी हैं, चाहे अपर जिला अभियोजन अधिकारी यानी कि बीएड मिश्रा साहब को ले लिया, जितने भी अधिकारी हैं ये सभी लोग तत्पर रहते हैं कि अधिकारियों की लगातार जितने भी यहाँ पे अपराधी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जितने भी लोग हैं उनके ऊपर एनएसए से लेकर हर एक कार्रवाई किया जा रहा है। यही अगर ग्राफ देखा जाए तो पिछले 3 महीने का ग्राफ उठा के देखा जाए, पूरे प्रदेश में नंबर 1 पे गोरखपुर है, जहाँ पे 18 एनएसए यानी पूरे प्रदेश में 32 एनएसए अप्रूव होते हैं, जिसमें से 18 एनएसए सिर्फ और सिर्फ गोरखपुर के अप्रूव होते हैं। अगर आजीवन कारावास की बात ले ली जाए, 111 अपराधियों को आजीवन कारावास गोरखपुर से होती है, तो ये कहा गोरखपुर के जितने भी अधिकारी हैं ये तत्काल ये निर्भर रहते हैं कि कहीं से कोई अपराध ना पाए, जो लोग अपराधी वो बच ना पाए, इसलिए मॉनिटरिंग की जाती है, थाना हो, चौकी हो, प्रभारी हो, यानी बड़े लेवल से। तो ये कहा था कि एक एक अपराधी को मॉनिटरिंग कहते हैं, उन्हें सजा दिलाया जा रहा है। आशीष, ये तो चलो बड़े अपराधियों की बात हो गई, लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, जो छोटे छोटे कस्बे हैं, ग्रामीण देहात के इलाके हैं, वहां अभी भी वो पुलिस के पास जाने से डरते हैं, वो अपनी बात पुलिस तक पहुंचाने तक डरते हैं, और पुलिस भी बहुत जल्दी उनकी एफआईआर नहीं लिखती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर तो अभी भी आपराधिक जैसे कई मामले मीडिया में हम कई मामले दिखाते हैं कि वहां से कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पुलिस शिकायतें नहीं सुन रही है, उनकी शिकायतों का समाधान नहीं हो रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के हालातों की बात करें तो वहां पर क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर की अगर बात करें, जो कि गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर है, यहाँ पे अधिकारी हर बुधवार के दिन चौपाल लगा रहे, हर थाने में चौपाल लगता है, जहाँ पे उच्च अधिकारी जाते हैं और वहां पे बाकायदे टेंट लगा के लोगों को बुलाया जाता है, अपनी अपनी समस्याओं को बताते हैं। तो ये कहा था कि गोरखपुर में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं देखने को मिलता है कि पुलिस के पास जाने से लोग कतराए। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि उनका होम टाउन गोरखपुर है, वो भी महीने में 2 से 3 बार आते हैं, जनता दर्शन लगता है। तो ये कहा जाता है कि गोरखपुर में थाने चौकी से जो लोग परेशान होते हैं वो सीधे जनता दरबार में जाते हैं, जनता दरबार में सारे आला अधिकारी बड़े बड़े मौजूद होते हैं और तत्काल मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, आपने पिछली सरकारों को भी देखा होगा, आपने वर्तमान सरकार भी देख रहे हैं, तो कितना अंतर आप पाते हैं माफियाओं पर एक्शन में, या जो अपराधी हैं उनमें कितना खौफ अब प्रशासन या पुलिस का देखने को मिलता है? कानून जी विषय वस्तु यही है, अपराध का जो नेचर है, जो तरीका है जी, तो अपराधी जिस तरीके से अपराध करते थे, अब हमारी एजेंसियां उन्हीं हाईटेक तरीके से उनके साथ निपटती हैं। और हम आपको एक चीज बहुत स्पष्ट कर दे कि जितने संगठित अपराध थे, जितने आर्थिक अपराध थे, महिलाओं के विरुद्ध अपराध थे,
नाबालिग बच्चियों के विरुद्ध अपराध थे। इन अपराधियों पर बहुत तेजी से शिकंजा कसते हुए इनके विरुद्ध अभियोगों में कार्रवाई की गई, गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई, संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई, एनएसए की कार्रवाई की गई। इन सारी कार्रवाइयों के बाद उनकी कमर टूट गई और उन कार्रवाइयों को देखने के बाद जो अन्य अपराधी हैं उनको ये या तो उन्होंने इस जनपद को छोड़ा, गुंडाइज्म को जिला बदर किया गया, या तो उनके दिमाग में खौफ बसा कि अगर हमने इस तरह का अपराध किया तो हमारा भी वही हश्र होगा। निसंदेह मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि क्राइम के मामले में जिस व्यापक स्तर पे कार्य हुआ है सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा और माननीय न्यायालय द्वारा भी, माननीय न्यायालय ने भी अपराध के मामलों में तमाम ऐसे लैंडमार्क दे दिए जिसके नाते अपराधियों की कमर टूटी है। और भविष्य में सरकार का ये मत बहुत स्पष्ट है कि अपराधियों के साथ सख्ती से, तेजी से और कानून के दायरे में रह करके निपटा जाएगा और उनको अपराध के जरिए ही, उनके अपराध के माध्यम को तोड़ा जाएगा और उसके परिणाम के रूप में ही आपके सामने इतने आजीवन कारावास आए हुए हैं, इतने लोगों के विरुद्ध निश्चय की प्रक्रिया की गई है और सारी प्रक्रियाएं अंतिम रूप से माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया कि कार्रवाइयां सही हुई हैं। इस नाते यह विषय वस्तु भी नहीं है कि कार्रवाइयां गलत तरीके से हुई, किसी निर्दोष के विरुद्ध हुई, ये मैं कहना चाहता हूं। सही कहा आपने। और हमने भी देखा है जब से योगी सरकार आई है अपराधियों में भी प्रशासन का और पुलिस का खौफ देखने को मिला है। खुद अपराधी थाने में जाके सरेंडर करते हैं और हाथ में तख्ती लेकर वो थाने में जाते हैं, सरेंडर करते हैं कि हम आगे से कोई गलत काम नहीं करेंगे, हमें जेल में डाल दीजिए और हम आगे से कोई गलत काम नहीं करेंगे, हमारा इनकाउंटर मत कीजिए। ऐसी तस्वीरें हमने बहुत सी देखी हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी निर्देश है, जो शासन के निर्देश है, जो कानून कहता है, उस प्रक्रिया के तहत अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। अपराध और अपराधी इनका कोई चरित्र नहीं होता। जो अपराध है, जो अपराधी है, सरकार ने जब इनके साथ फील्ड में, न्यायालय में सख्ती से निपटना शुरू किया, जेलों में सख्ती से निपटना शुरू किया, क्राइम करने वाले अपराधी जो मात्र इस उद्देश्य से कार्य करते थे कि मैं किसी के ऊपर फायर कर दूंगा, मैं किसी से नहीं डरता, मेरे लिए पुलिस का कोई मतलब नहीं, पुलिस ने उसी भाषा में, उसी तरीके से कानून के दायरे में रहकर कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके साथ कानून को बताया कि कानून क्या है और माननीय न्यायालय द्वारा भी उन चीजों को स्वीकार किया गया कि हमारी कार्रवाइयां विधि सम्मत है। खासकर गोरखपुर पुलिस के बारे में मैं इतना निश्चिंत हूं, आश्वस्त हूं कि अब तक जितनी कार्रवाई हुई है उसे माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृति दी गई। बिल्कुल। मिश्रा जी, एक चीज और कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो अभी भी पुलिस के पास जाने से कतराते हैं अपनी शिकायतों को लेकर, और पुलिस भी देखा जाए ज्यादातर मामलों में उनको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती, जिसका डर ग्रामीण क्षेत्रों या ग्रामीण आबादी में हम कहें वहां पर देखने को मिलता है। तो इसके लिए भी सरकार को कुछ रणनीति बनानी चाहिए ताकि जो गरीब हैं उनके अंदर से भी पुलिस का जो खौफ है वो खत्म हो, वो भी बेहिचक पुलिस के पास जाके अपनी शिकायत दर्ज कराएं या अपनी जो समस्या है वो उनको बताएं। इसमें हम आपको थोड़ा अपडेट कर दें। जी सर, आपके पास महिलाएं हैं, लोग हैं जी। ये प्रत्येक लोग ऐसा नहीं है कि पुलिस के सामने जाने से डरते हैं, नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसी खबरें हमारे पास आती हैं, हम भी दिखाते हैं अपने दर्शकों को, जहां पर कार्रवाई नहीं की जाती पुलिस के सामने से, पुलिस भी गंभीरता से उन मामलों को नहीं लेती है। नहीं, मैं आपको बता दूं जी, उन्हीं का प्लेटफॉर्म है तहसील दिवस, थाना दिवस उन्हीं के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है जी। महिला हेल्प डेस्क उन्हीं के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है जी। जो विभिन्न बड़े उच्च अधिकारी वहां पर जाकर कैंप करते हैं, प्लेटफॉर्म उन्हीं के लिए बनाया गया है। जी सर, ये जो प्लेटफॉर्म आप बता रहे हैं, इन प्लेटफॉर्म्स की जानकारी जो गरीब तबके, जो अनपढ़ लोग हैं, उनके पास नहीं हो पाती, उन तक ये चीज नहीं पहुंच पाती है। निश्चित रूप से हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो शिक्षा के कारण या कम जानकारी के कारण इन चीजों की जानकारी न रखते हों, लेकिन आप ये देखते हैं कि सरकार बराबर ये प्रचार प्रसार करती रहती है, थाना दिवस महिला के लिए, महिला हेल्प डेस्क के लिए, 112 के लिए, और उस पर प्रभावी कार्य होते हैं। निसंदेह छिटपुट घटनाएं ऐसी प्रकाश में आती हैं
जो आप बता रही हैं, जी। तो उस पर प्रभावी एक्शन होते हैं, जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाइयां होती हैं, जो दोषी लोग होते हैं के विरुद्ध कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक न्याय अपना काम करे, ये प्रयास हमेशा था, है और भविष्य में भी रहेगा। जी मिश्रा जी, बिल्कुल पुलिस का प्रयास यही होना चाहिए कि हर अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले, उनकी जो समस्या है वो दूर हो। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ नितिन भी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से लाइव। नितिन, हत्या दुष्कर्म के मामले में 111 आरोपियों को गोरखपुर में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, क्या कुछ कहना है आपका? ये देखिए पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार बनने के बाद में उसके बाद जो कानून की बात की जाए तो कानून जो एकदम सख्त है। कानून को जिस तरीके से या महिला की बात की जाए या किसी प्रकार की कोई हो चीज़ हो, चैन स्नैचिंग हो या मोबाइल लूट हो, तमाम जो ऐसी जो खबरें आती थी रोज डेली सामने हमारे की, आखिरकार जैसे ही योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने से गोरखपुर में जो है आजीवन कारावास 111 है, वहीं 20 साल से अधिक की जो सजा है वो 1 है, 10 साल की सजा में 48 है और 7 साल की जो सजा है वो 44 है, 7 साल से कम की सजा 155 है। वहाँ में तमाम जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी, योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले कानून पे डंडा चलाया था। कानून जो लोग डरते थे थानों के अंदर जाने से कि आखिरकार थानेदार जो बैठे रहते, पुलिस वाले बैठे रहते थे अंदर की आखिरकार कोई उनकी FIR नहीं होगी, तो उसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश ये दे दिए थे कि सभी अधिकारियों को, सभी SSPO को, कि जिस तरीके से यहाँ पर कानून की जो बात है, कानून सबसे अधिक यहाँ पर अच्छा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का जो राज है वो सबसे ज़्यादा योगी आदित्यनाथ की सरकार में बना है। सबसे ज़्यादा कानूनी जो अपराध होते थे अलग अलग सरकारों में होते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अब सबसे ज़्यादा कम जो कानूनी है यहाँ पर जो अच्छे क्राइम करते थे लोग, वो अब डरने लगे, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर जो उन्होंने हंटर चलाना स्टार्ट कर दिया था, अधिकारियों को साफ निर्देश यही दिए थे कि जिस तरीके से लोग डरते थे थाने के अंदर आने से, अब लोगों की जो समस्या है, लोग अब खुल के जाते हैं थानों के अंदर। थानों में यही कहा जाता है कि जिस तरीके से जो समस्या लेके आते हैं उनकी तुरंत FIR की जाती है, लेकिन पहले क्या होता था कि जो अब FIR यहाँ पीड़ित वहाँ FIR कराने के लिए जाता था, अंदर से थाने से बाहर निकाल दिया जाता था, उनको भगा दिया जाता था कि क्या आखिरी नहीं है, इंस्पेक्टर साहब नहीं है या कोई SHO नहीं है या उनके चौकी इंचार्ज नहीं है, पहले उनकी जांच कराई जाएगी। लेकिन अब जो है जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तो उसमें कानून आपसे जानना चाहूंगी, CM योगी आदित्यनाथ का गढ़ है गोरखपुर और मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी से भी आगे निकल गया है गोरखपुर अपराधियों को सजा दिलाने में, तो इस पर जो लोग हैं, जो वहां के इलाके के लोग हैं, वो कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं प्रशासन की इस कार्रवाई से? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि CM सिटी गोरखपुर है और यहाँ पे जितने भी अपराधी हैं, वो अपराधी चाहे जमानत से छूटते हैं, उन पे प्रशासन की नजर बनी रहती है, पैनी नजर, और मॉनिटरिंग किया जाता है। जितने भी अपराधी हैं उनके पर शिकंजा कसने के लिए जितने भी यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी से BD मिश्रा साहब है, ये लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं और जितनी भी टीमें गठित हैं हर एक चीज से मॉनिटरिंग की जाती है। और रही बात सजा दिलाने की, तो यहाँ पे जितने अपराधी हैं, सबसे पहली बात तो ये, गोरखपुर कई अपराधी छोड़ के भाग चुके जो गोरखपुर में ही नहीं है, और दूसरी जो लोग हैं उन्हें सजा दिलाने के लिए गोरखपुर पुलिस और गोरखपुर प्रशासन लगातार तत्पर रहती है। कहीं भी कोई क्राइम होता है वहाँ छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक सभी लोग वहाँ पे पहुंचते हैं। जिस तरह से एक सवाल आप बार बार कर रही हैं कि छोटे तबके के लोग, गांव के जो लोग अनपढ़ गंवार हैं, तो वहां पर एक बार हर थाने में बुधवार के दिन एक स्पेशल थाना दिवस किया जा रहा है, जहाँ पे बड़े अधिकारी आते हैं। शनिवार को थाना दिवस होता है। तो ये कहा जाएगा कि किस तरह से सभी लोग अपनी अपनी बातों को कह सके, निश्चिंत को कह सके। महिला हेल्प डेस्क बनाया गया कि महिलाओं को कोई समस्या वो कर सके। मिश्रा जी, गोरखपुर में प्रशासन की पैनी नजर लगातार बनी रहती है और अपराधियों को सजा दिलाने। CM योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों की समस्याएं सुनने के लिए जनता दरबार लगाना शुरू किया और उन्होंने अपने भी सभी जो अधिकारी हैं, जो बड़े हैं लोग हैं, DM वगैरह, उनको भी आदेशित किया था कि अपने अपने इलाके में जनता दरबार लगाएं और लोगों की समस्याएं सुने। तो इससे पुलिस को कितनी हेल्प मिली अपराधियों की धरपकड़ करने में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जी मिश्रा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है और जो संदेश है बहुत स्पष्ट है जी। चाहे वो अपराधी हो, चाहे अफसर हो, चाहे जनता हो, और उनके निर्देश के ही तहत अपराधियों के विरुद्ध जो कार्रवाइयां हुई या हो रही हैं जी, वो इतने प्रबलता के साथ हो रही हैं और इतने विधिसम्मत ढंग से हो रही हैं कि उन अपराधियों को कहीं भी अनुशोष प्राप्त नहीं हो पा रहा जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो जनता दर्शन होते हैं, जनता दरबार होते हैं और स्वयं जो करते हैं, वो प्रत्येक छोटी चीजों को भी इतनी गंभीरता से लेते हैं और उसका परिणाम ये सामने आता है कि प्रत्येक अफसर
जिले का प्रत्येक वो जिम्मेदार लोक सेवक ये अंततः प्रयास करता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति पीड़ित न हो जो उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी है या उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत अपनी रोजी रोटी के सिलसिले में रह रहा है जी। तो ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश और जो उन्होंने संदेश दिया जनता दर्शन के माध्यम से कि हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं, सेवा भाव ही हमारा धर्म है, इसका जो मैसेज गया वो बहुत व्यापक स्तर पे गया, चाहे अफसरों पे, चाहे जनता पे, चाहे लोगों पे, और अपराधियों को एकदम स्पष्ट हो गया कि अगर किसी सूबे का मुख्यमंत्री व्यक्तिगत तौर पे, जमीनी तौर पे इस तरीके से चीजों के प्रति जी मिश्रा जी, सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिशों का ही ये जो असर है, उनकी कोशिशों का ही असर है कि क्राइम रेट कम हो पाया है यूपी में और अपराधियों को अब सजा मिल रही है। मिश्रा जी, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि अब की सरकार और पिछली सरकारों की बात करें, हम सपा सरकार या बसपा सरकार, उनमें अपराधियों की जो दबंग है, अपराधी हैं, वो ज्यादा हावी रहते थे। तो इस सरकार में और उस सरकार में कितना अंतर आप पाते हैं, कितना अंतर आपके हिसाब से देखने को मिलता है? मैडम, परिस्थितियां, भूमिका और अपराध का नेचर, ये कई ऐसे फील्ड हैं जिससे काम करते हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि शासन ने वर्तमान में जिन नीतियों के तहत निर्देशित किया है, देखिए शासन की प्रत्येक नीति चाहे जितनी भी सरकार हो, अफसर उसके अनुसार काम करता है, बिल्कुल। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का जो सेक्टर है उसमें जो सरकारी निर्देश है, जो विधि व्यवस्था है, जो विधि के निर्देश है, जो न्यायालय के निर्देश है, उसके अनुपालन में कार्य होता है। लेकिन हम निश्चित रूप से ये मानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्राइम के मामले में जितना सख्त रवैया अपनाया, किसी प्रकार का कोई भी शिथिलता उन्होंने बर्दाश्त नहीं की, जिसके नाते आपको दिख रहा है कि आज के तिथि में अपराध और अपराधी शब्द शायद हिंदी के शब्दकोश से गायब हो जाए और गायब होने के कगार पे हैं। बिल्कुल। तो मिश्रा जी, योगी राज में योगी कानून दिखा है, मतलब अपराधियों में योगी राज का जो डर है वो साफ साफ देखने को मिल रहा है। इसी के चलते खुद अपराधी अब अपराध से तौबा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बीडी मिश्रा जी, आपका भी। आशीष, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नितिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी से भी गोरखपुर अपराधियों को सजा दिलाने में आगे निकल गया है। बीते 10 महीनों की हम बात कर रहे हैं, जहां पर 111 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।